गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर के करंट अफेयर और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं और आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और हमारे लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिलती है और जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर्स होते हैं जब पीडीएफ्स वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ और आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। पहला कोर्स जो है हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स है। ये हमारा जो है प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू कोर्स है और इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और डेली हम इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। और दूसरा कोर्स है जी हमारा थ्योरी कोर्स है और थ्योरी कोर्स जो है हमारा बिल्कुल जो बेसिक से एडवांस लेवल तक का है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जीएस कोर्स परचेज़ कीजिए और अगर आपको थोड़ा बहुत भी जीएस का आइडिया है तो आप 10,000 एमसीक्यू कोर्स परचेज़ कीजिए और हमारी बम्पर सेल चल रही है ये वाली, ठीक है। तो आपको कोड यूज़ करना है विपन 10। किसके अंदर? जो विपन 10 यूज़ करना है आपको एमसीक्यू कोर्स के अंदर, ताकि आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% प्लस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और जीएस कोर्स के अंदर आपको यूज़ करना है कोड आपको VIP 500। तो जाइए अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कीजिए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। और आप कोर्सेज़ को परचेज़ कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। स्टडी IQ की जैसी ऐप आपने डाउनलोड करी होम पेज नज़र आएगा और यहाँ पे नज़र आएगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज़। यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना। जैसे आप दबाएंगे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको दिखेगा GS कोर्स। तो GS कोर्स के अंदर आपको लगाना है VIP 500 कोड और दूसरा लास्ट में आपको दिखेगा 10,000 MCQ बाय विपिन सर। यहाँ पे आपको कोड लगाना है विपिन 10। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो भी है आपको मिल जाएगा। तो जाइए अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कीजिए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहले बैट्समैन जो बने हैं जिन्होंने 1000 सिक्स लगाए हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, तो वो कौन है? T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है क्रिस गेल, द बॉस जिसे आप कहते हैं, द यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, जो है 333 की जर्सी भी पहनते हैं ये, ठीक है। और क्रिस गेल इज़ द करेक्ट आंसर। और ये अभी जो IPL चल रहा है तो ये किंग्स 11 पंजाब से खेल रहे हैं, ठीक है, खेलते थे। और अभी तो किंग्स 11 पंजाब जो है एग्जिट हो चुकी है और इन्होंने 1000 छक्का यानी कि 1001 छक्का जो लगाया था वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट लगाया था, राजस्थान रॉयल्स के। और IPL हो कहाँ पे रहा है? अबू धाबी के अंदर हो रहा है, ठीक है। 1000 छक्के लगाने वाले क्रिस गेल हैं। और अगर आपसे पूछा कि सेकंड नंबर पे बताइए कौन है, तो सेकंड नंबर पे हैं इनके ही टीममेट थे किरण पोलार्ड। मतलब टीममेट का मतलब जो जिस कंट्री से खेलते हैं ये खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ से, ठीक है। और ये किरण पोलार्ड जो है मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे हैं और इन्होंने अराउंड जो है 690 के अराउंड छक्के लगाए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज बी ऑप्शन, क्रिस गेल। नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब इसको मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है ये वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। 31 अक्टूबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस साल जो है 145th बर्थ एनिवर्सरी थी, 145वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। और नेशनल यूनिटी डे जो था, एकता दिवस जो था हमारा, ये हमने कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है? 2014 से। ये आपको याद रखना है, 2014 से हमने ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जो यहाँ पे गए थे और कहाँ पे? केवड़िया गुजरात के अंदर जो है इन्होंने मतलब इनको नमस्कार किया, ठीक है, केवड़िया गुजरात में। और प्लस इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे फर्स्ट सी लेन सर्विस भी यहाँ पे इनॉग्रेट की। फर्स्ट सी लेन सर्विस इनॉग्रेट करी जो कनेक्ट करेगा साबरमती रिवर फ्रंट जो कहाँ पे है? अहमदाबाद के अंदर, और स्टैचू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करेगा केवड़िया गुजरात के अंदर। और इसको ऑपरेट कौन करेगा? स्पाइस जेट इसको ऑपरेट करेगा, ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे प्लेज भी ली, एकता प्लेज मतलब यूनिटी बनाने वाली प्लेज, यानी कि शपथ कहते हैं। और एकता दिवस परेड के अंदर इन्होंने एकता प्लेज भी ली। और प्लस इसी दिन जो है 31 अक्टूबर को ही हमारी पड़ रही थी वाल्मीकि जयंती भी पड़ रही थी। और तो इससे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं बड़े खुश, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वो खुश हैं कि वाल्मीकि जयंती भी सेम डे के ऊपर पड़ी है। एंड एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, 31 अक्टूबर 1984
को हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम है इंदिरा गांधी जी, तो इनका भी जो है इनको भी गोलियां मारी गई थी इनकी बॉडीगार्ड द्वारा। तो इसको भी जो है जो ट्रिब्यूट पे किया किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये आपको याद रखना है। 36th एनिवर्सरी थी, ये डेथ एनिवर्सरी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 31 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं। फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद जापान एंड द यूएस विल बी हेल्ड इन विच सिटी। देखिए जी, पहली बार एक तो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया जो है पहली बार कनेक्ट कर रहा है इस मालाबार एक्सरसाइज में। 2007 में इन्होंने 2007 में 2007 में पहला जो है यहाँ से निकल गए थे। मतलब 2007 के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली एक्सरसाइज है ये। और इसको आप क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब जाने कि 4 लोग हैं अब यहाँ पे। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूएस हो गया और एक इंडिया। इंडिया में कहाँ पे ये होने वाली है मालाबार एक्सरसाइज, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में इज द करेक्ट आंसर, विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन इज द राइट वन। अब जो पहला फेज़ है इस मीटिंग का वो 3 दिन का फेज़ है जो आपका इनॉग्रेट हो चुका है 3 तारीख को। और दूसरा फेज़ जो होगा वो 17 नवंबर को इनॉग्रेट किया जाएगा, 17 नवंबर से 20 नवंबर तक के बीच में। और इसको लीड कौन कर रहा था, इसको लीड कर रहे थे डैट इज़ एडमिरल संजय वत्सयन, ठीक है, ये लीड कर रहे थे। और ये कौन है, ये आपके फ्लैग ऑफिसर हैं, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के, कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के ये जो हैं, जो आई मीन टू से ये हैं आपके डेट मीन्स फ्लैग ऑफिसर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया 19th मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, SCO की, जिसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर, इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो है मीटिंग थी ये। शंघाई सहयोग संगठन व्यापार संभालने के लिए, अर्थव्यवस्था संभालने के लिए ये 19वीं मीटिंग थी। और इसको हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इनको हेल्ड किया था। तो मतलब इंडिया के पास थी, इंडिया के पास, भारत के पास जो है ये चेयरमैनशिप थी, क्लियर याद रखिए। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इस मीटिंग के अंदर जो है SCO के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल भी थे। उनका नाम क्या है, व्लादिमीर नोरोव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO, ये भी इन्वॉल्व थे। और SCO के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो कौन कौन की कंट्री से आए थे वो आपको बता देता हूँ। दैट इज़ किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान से थे, किर्गिस्तान रिपब्लिक, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सारे लोग जहाँ पे आए थे इस फॉरेन ट्रेड की मीटिंग में। SCO की बात करते हैं तो 2001 में ये जो है फॉर्म हुई थी और बीजिंग चाइना इसके हेडक्वार्टर हैं, बीजिंग चाइना के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो है आपका पार्ट बने थे 2017 में SCO का। उससे पहले ये 5-6 कंट्री ही थी, ठीक है, 5-6 कंट्री थी उससे पहले, अब 8 कंट्री हो गई हैं। इंडिया पाकिस्तान 2017 में ऐड हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में समिट था उस टाइम पे। इंडिया इज़ द करेक्ट वन। कौन सी स्टेट ने फाइनली लॉन्च किया है इट्स कॉल्ड धरनी पोर्टल, ताकि जो है आपका लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी की जो है हम प्रॉपर तरीके से डिजिटलाइज वे में कर सके, आपका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है डिजिटल वे में स्टोर रहेगा। तो इसको किया किसने, डैट इज़ तेलंगाना ने, तेलंगाना सरकार ने किया है ये। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की जो कैपिटल है डैट इज़ हैदराबाद। और तमिलसाई सौंदरराजन जो है यहाँ के गवर्नर हैं, के चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के CM हैं। तेलंगाना के अंदर जो है आपका महावीर हरीना जो है आपका नेशनल पार्क देखने को मिला। कासु ब्रह्मानंदा जो है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क देखने को आपको मिला। और यहाँ पे जो है डेट इज़ मुरुगावानी नेशनल पार्क देखने को आपको मिला। तो दीज आर इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा, तेलंगाना इज़ द करेक्ट वन। हु हैज़ ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 पोस्टहुमसली, जाने के जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किस दिवंगत मतलब मरे हुए किस अभिनेता को मिला जिनकी हत्या मतलब जिनकी डेथ हो चुकी थी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये मिला था ओम पुरी साहब जी को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, A ऑप्शन बनेगा, ओम पुरी को मिला था। और ओम पुरी की वाइफ नंदिता पुरी ने जो है ये अवार्ड लिया था, नंदिता पुरी ने, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड जो है किसको मिला था, ये मिला था विकास खन्ना, जो हमारे शेफ़ हैं, विकास खन्ना को,
क्लियर। और यहीं पे ही आपकी जो मलयालम फिल्म है कांठी, ठीक है, इसको जो है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। और इनकी जो और एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक्टर का अवार्ड भी पूछा जा सकता है। विक्टर बैनर्जी को मिला, जिसमें इन्होंने प्रीस्ट का रोल प्ले किया था जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस, ठीक है, इस मूवी के अंदर। और एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था, दैट इज़ शैलजा अंबू को मिला था। इन्होंने कांठी के अंदर जो है रोल प्ले किया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, ओमपुरी इज़ द करेक्ट वन। वर्ल्ड सोरियासिस डे 2020 कब सेलिब्रेट करते हैं और इसका थीम क्या था। देखिए, सोरियासिस होता क्या है, एक स्किन डिसऑर्डर है, आपका स्किन की प्रॉब्लम है, जिसमें जो स्किन होती है उसकी जो सेल होते हैं वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपका स्किन के ऊपर लाल ऐसे बम्प सा बन जाता है और इस तरीके से वाइट पैचेस भी देखने को आपको मिल जाते हैं। सोरियासिस उसको कहते हैं। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था इन्फॉर्म्ड थीम था। अब बात करते हैं सोरियासिस डे जो है सेलिब्रेट इसको मनाया कब जाता है, दैट इज़ 29 अक्टूबर को, क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों के बीच में इस बीमारी के लिए। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन सोरियासिस एसोसिएशन के जो हेडक्वार्टर हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज़ द स्वीडन इज़ द हेडक्वार्टर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। डेनियल मेनेकर जो हैं, इनका हाल ही में देहांत हो गया है, निधन हो गया है। ये कौन थे, ये न्यूयॉर्क बेस्ड कौन थे, ऑथर थे, लेखक थे ये। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कौन सी स्टेट ने लार्ज स्टेट कैटेगरी के अंदर जो है बेस्ट गवर्निंग स्टेट पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर लिया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अंदर लार्ज स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे है केरल, और केरल पहले नंबर पे आती है। और उसके बाद जो है तमिलनाडु आती है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आती है, और चौथे नंबर पे आपकी कर्नाटक आती है लार्ज स्टेट की कैटेगरी के अंदर। लार्ज स्टेट वर्ड है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और लार्ज स्टेट में यूपी जो है आपका लास्ट में आती है, यूपी आपकी लास्ट में आती है। अगर मैं बात करता हूं यूटी की, तो बेस्ट गवर्न यूटी कौन सी है, वो है आपकी चंडीगढ़, ठीक है। बेस्ट गवर्न यूटी कौन सी है, चंडीगढ़। अगर बेस्ट स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो स्मॉल स्टेट में गवर्निंग स्टेट अच्छी कौन सी है, वो है गोवा, ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे केरल की, तो केरल आंसर बनेगा लार्ज स्टेट की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो केरल के जो हैं आपके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। तिरुवनंतपुरम इसके हेड कैपिटल है। पिनारी विजयन जो है यहाँ के सीएम है। और केरल के अंदर जो है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व देखने को आपको मिलता है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका ए ऑप्शन बनेगा, केरल इज द करेक्ट वन। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो विमेन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए जो है फोकस करेगा, और इस फोकस का नाम क्या है, डेट इज़ मेरी सहेली, माई सहेली मेरी सहेली। तो यहाँ देखिए जी, माई सहेली मेरी सहेली, और इसमें जो है आपके जो सिक्योरिटी है वो विमेन की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1957 के अकॉर्डिंग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट के अकॉर्डिंग बना था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। तो मिनिस्टर कौन है, हमारे पीयूष गोयल जी हैं, क्लियर। और लेकिन आरपीएफ के आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम आपको पूछा जा सकता है। डायरेक्टर जनरल का जो नाम है डेट इज़ अरुण कुमार। और रेलवे के चेयरमैन बोर्ड कौन है, डेट इज़ विनोद कुमार यादव, क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, मेरी सहेली। दिल्ली गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है, और गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है और लोगों को बताया है कि आप पॉपुलेशन जो भी आप हो रहा है उसकी शिकायतों की गतिविधियों को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। और ये मोबाइल ऐप कौन सी है, डेट इज़ ग्रीन दिल्ली इज़ द ऐप नेम, क्लियर। किसने लॉन्च किया जी, अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी के लीडर सीएम जो हैं ये हैं। और बात करते हैं यहाँ पे अनिल बाईजाल जो हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलजी हैं, याद रखिए। और बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, क्योंकि पोल्यूशन की बात लिंक करता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरपर्सन है उनका क्या नाम है, डेट इज़ शिवदास मीना, ये चेयरमैन है, ठीक है। और डॉक्टर प्रशांत गार्गव जो हैं यहाँ के सेक्रेटरी हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, ग्रीन दिल्ली इज़ द करेक्ट वन।
कौन सी आईटी कंपनी जो है उसने कोलैबोरेट किया IOCL के साथ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि वो डिजिटल सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकेगा। तो किसने किया? IBM ने किया। IBM ने किया इसको, इनके साथ जो है एग्रीमेंट किया IOCL के साथ। IBM के CEO का नाम क्या है? अरविंद कृष्णा जी है, अरविंद कृष्णा। और न्यूयॉर्क के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, US के अंदर। अब बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? श्रीकांत माधव वैद्या, श्रीकांत माधव वैद्या। ठीक है, ये IOCL के चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है, याद रखिए। आंसर इसमें क्या बनेगा? IBM इज़ द करेक्ट वन। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक बेस ईयर रिवाइज किया है, किसका? डेट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का। 2001 साल था, अब इन्होंने इंडेक्स किसका तैयार किया है? इसका इंडेक्स हो गया जी आपका 2016 इंडेक्स तैयार हो गया है। अब ये जो डेटा होता है ये कौन देता है? लेबर मिनिस्ट्री देती है। और हमारे लेबर मिनिस्टर कौन है? संतोष गंगवार। तो इसी से आपको ILO भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। और गाय राइडर जो है यहाँ के हेड हैं, गाय राइडर। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो CPI-IW यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जो है आपका, CPI-IW डेट मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये जो है ये क्या करता है? ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में डियरेंस अलाउंस, यानी कि DA तैयार करने में आपको हेल्प करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कितने उनको जो है भत्ते मिलेंगे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर खास करके, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कितने भत्ते मिलेंगे उसके लिए तैयार किया जाता है। डियरेंस अलाउंस तैयार करने के लिए डिटरमाइन किया जाता है। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा, 2016 इज़ द करेक्ट वन। RBI ने जो है किस के साथ जो है अलाउ किया है? मैपल ग्रुप हैज़ अलाउड द मैपल ग्रुप टू एक्वायर अप टू 9.99% इन विच बैंक। यानी कि RBI ने जो है मैपल ग्रुप को बोला है कि आप इसके जो है परसेंटेज 9.99 ले लीजिए। तो ये RBL बैंक के अंदर बोला गया है, RBL बैंक के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? C ऑप्शन बनेगा। RBL के जो हेडक्वार्टर हैं वो है मुंबई में। तो विश्ववीर आहूजा जो हैं MD एंड CEO हैं यहाँ के। RBI की बात करते हैं तो मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर। शक्तिकांत दास जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, 25th गवर्नर हैं RBI के, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। RBL इज़ द करेक्ट वन। इंडिया ने जो एक्सटेंड की है आपकी जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट लाइन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए कितने रुपए की आर्थिक जो है मतलब सहायता देने का ऐलान किया है? तो ये किया है $1 बिलियन का। $1 बिलियन जो है सहायता देने के लिए बात करी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को। अब बाद में आपको बताऊंगा कि ये जो है आपकी सेकंड मीटिंग थी सेंट्रल एशिया डायलॉग की, और जिसको आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने जो है इसको चेयरमैनशिप के अंदर काम किया गया था। और इसके अंदर जो है 5 फॉरेन मिनिस्टर थे और 5 एशियन कंट्रीज के, सेंट्रल एशियन कंट्री के। वो कौन कौन सी कंट्री थी? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये 5 इकोनॉमीज थी आपकी जिसमें फॉरेन मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हुए थे। और जो आपका क्रेडिट लाइन है $1 बिलियन, ये किस में जाएगा? आपका प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। जो भी प्रायोरिटी होगी, जैसे कनेक्टिविटी हो गया, किसी दूसरे देशों को जोड़ना, IT सेक्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इसमें होगा। अब ये 5 देश तो इसके फॉरेन जो है आपके डेट इज़ फॉरेन मिनिस्टर आए थे, लेकिन इसमें एक गेस्ट कंट्री भी था, और गेस्ट अपीयरेंस यानी कि स्पेशल इन्वाइटी कौन था? अफ़गानिस्तान जो है स्पेशल इन्वाइटी था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और ये 2020 में हुआ, लेकिन इससे पहले जो है फर्स्ट वाली हुई थी कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, समरकंद, उज्बेकिस्तान 2019 के अंदर। अब सेकंड वाली जो हुई है वो आपकी वर्चुअली हुई है, $1 बिलियन जो है प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात हुई है। इंटरनेशनल इंटरनेट डे, जाने कि इंटरनेट डे का सेलिब्रेट कब किया जाता है? 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 के अंदर जो है ये मार्क किया गया था, पहली एनिवर्सरी मनाई गई थी, क्योंकि पहला आपका इंटरनेट के थ्रू मैसेज जो भेजा गया था इलेक्ट्रॉनिकली 1969 में भेजा गया था। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा, D ऑप्शन। Which country has entered into the strategic partnership to develop India's International Financial Service Center GIFT City? भारत की नवोदित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी को विकसित करने के लिए किस देश के रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है? गिफ्ट सिटी का मतलब क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। दैट इज़ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी।
ये आपका गिफ्ट सिटी है, क्लियर। और ये आपका पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो कहाँ पे लोकेटेड होगा, गांधीनगर गुजरात के अंदर। गांधीनगर गुजरात कैपिटल है। अब बात करते हैं ये कौन सा कंट्री जो है इसमें हेल्प करने वाला है, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, यूके इनको हेल्प करने वाला है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, बोरिस जॉनसन। और हेडक्वार्टर जो कैपिटल है दैट इज़ लंदन। लंदन किसके हेडक्वार्टर हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के, जो हमारी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो मैंने आपको बताया गिफ्ट सिटी, गिफ्ट में गुजरात वर्ड आया, दैट मीन्स गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी। अब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के जो सीएम हैं विजय रूपानी जी हैं, आचार्य देवव्रत जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, और गांधीनगर इज़ द कैपिटल। और यहाँ पे जो है काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को आपको मिलता है। मिथी विरदी न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है आपको कहाँ पे, गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर आपका गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ जिसे आप मेरीन नेशनल पार्क भी आप कह देते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ और मेरीन नेशनल पार्क भी है आपका अलग से। वंसदा नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। तो दीज आर द डिफरेंट पार्क्स एंड आंसर इसमें यूके इज़ द करेक्ट वन। एक रिसर्चर की टीम गई फ्रॉम इंडिया एंड कनाडा, और इन्होंने एविडेंस ढूंढे डेयरी प्रोडक्शन इन विच सिविलाइजेशन। इंडिया और कनाडा की टीम ने ढूंढे डेयरी प्रोडक्शन के साइन इंडस वैली सिविलाइजेशन के, कि यहाँ पे जो है दूध वगैरह की डायरीज होती थी। आईवीसी जो है आपकी 2500 साल पुरानी है, 2500 BCE का एविडेंस यहाँ पे इन्होंने ढूंढा है। और एक केमिकल एनालिसिस स्टडी करी है आर्कियोलॉजिकल साइट, कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर, इट्स कोटड़ा बदली, ठीक है। कोटड़ा बदली के अंदर जो है ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और सर्च किया है, और ये कहाँ पे है, गुजरात शहर के अंदर है। और यहाँ पे बोला गया कि जो है दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द करेक्ट आंसर, सिंधु घाटी की सभ्यता इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर। सो गाइज ये थे हमारे जो है जो क्वेश्चन, अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और जो भी आपको जानकारी है वो हमारे डिफरेंट यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से इस चैनल के ऊपर, और यहाँ पे आपकी सारी PDF टेलीग्राम के ऊपर शेयर करी जाती हैं, जितने भी लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा दूसरा कोर्स आता है, हमारा थ्योरी कोर्स आता है। और हमारी जो बिगेस्ट सेल चल रही है दिवाली सेल, आप परचेज कर सकते हैं कोर्सेज को। 10,000 MCQ कोर्स के ऊपर 50% प्लस 10% डिस्काउंट मिलेगा, विपन 10 यूज़ करेंगे तो। और हमारे इसके ऊपर जो है आपको VIP 500 कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा और डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको करना है स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप जो है नीचे लिंक मिल जाएगा, जैसे डाउनलोड करेंगे होम पेज नज़र आएगा, बेस्ट सेलिंग कोर्स के ऊपर जाना, व्यू ऑल करना। तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखेगा, जिसके अंदर VIP 500 लगाना है। लास्ट में आपको 10,000 MCQ बाय विपिन सर दिखेगा, और इसमें आपको कोड लगाना है विपिन 10, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो गाइज ये थे आज के लेक्चर, 9 बजे मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।